हो गई है सुबह की शुरुआत आप सबके साथ। एक नया दिन, एक नई शुरुआत। अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ, एक नई टॉपिक के साथ, एक नए दिन और एक नई शुरुआत के साथ। आज की इस वीडियो में मैं 5 ऐसे पॉइंट आपसे शेयर करूंगी कि इंशाअल्लाह ताला उस पे अगर आप अमल कर लेंगे ना, ज़रा सी नज़र डाल लेंगे ना, तो इंशाअल्लाह ताला जो आपका सपना है ना आज तक कि जुमा के दिन जो मुझे प्रोडक्टिव बनाना है, जुमा के दिन सबसे ज़्यादा इबादत करनी है, जो चीज़ बाकी दिनों में नहीं हो पाती है, नमाज से लेकर कुरान से लेकर के, और जो चीज़ें हम बाकी दिनों में नहीं पढ़ पाते ना, तो सोचते हैं कि जुमा के दिन में तो कम से कम तो पढ़ लें। और हदीस में भी ये आता है कि जुमा के दिन को जो है ना हमें सबसे अलग समझना चाहिए, यानी कि ख़ास समझना चाहिए कि हाँ आज जुमा है, आज जल्दी से हमें सारे काम को करना है, जल्दी से नहाना है, जल्दी से हमें इबादत करने के लिए लग जाना है। तो ऐसा सोचते तो हम सब हैं, लेकिन हो नहीं पाता है। जैसे ही सुबह होती है हम लोग अपने काम में इतने ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं कि हमारा दिन पूरा ख़त्म हो रहा होता है, लेकिन हमें नमाज का नहाने धोने का वक्त नहीं मिलता है। और इतना लास्ट में जाके वक्त मिलता है, या तो हम नमाज़ पढ़ सकते हैं उस टाइम पे, या कुरान पढ़ पाते हैं, मतलब एक ही चीज़ कर पाते हैं। तो सोचते हैं नमाज ही पढ़ लेते हैं और कुरान और हदीस या बाकी चीज़ें फिर रह जाती हैं। तो ऐसा कौन सा रूटीन सेट करें, ऐसा कौन सा पॉइंट फॉलो करें जिससे कि हमारा जो जुमा का दिन है वो प्रोडक्टिव बन सके। क्योंकि हदीस में आता है कि जुमा के दिन को ख़ास समझना चाहिए, ख़ास समझ करके हमें जल्दी जल्दी काम को निपटा के कोशिश करनी चाहिए कि हाँ जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो और हम कुछ इबादत कर सकें। अगर माने हम रोज़ डेली अगर कुछ नहीं कर पाते, तो कम से कम जुमा में हफ़्ते में भी अगर एक अच्छा सा रूटीन बना लेना, इबादत करने का एक ख़ास मतलब टाइम बना लें, तो बहुत ज़्यादा मतलब कि सवाब हम कमा सकते हैं जुमा के दिन। क्योंकि देखें गुनाह तो रोज़ ही करते हैं, सवाब कमाने का मौका तो मिलता ही नहीं है, लेकिन एक जुमा आता है जिसको कि हम प्रोडक्टिव बना सकते हैं बहुत आसानी से। 5 ऐसी चीज़ें बताऊँगी, अगर आपने इस पे अमल कर लेना इंशाअल्लाह ताला आपकी प्रॉब्लम ना आज से यूँ समझ लीजिए सॉल्व हो जाएगी। और अगला जो जुमा आएगा ना इंशाअल्लाह ताला वो आपका ना प्रोडक्टिव होने वाला है। तो चलिए अपना रूटीन शेयर करते करते आपसे 5 पॉइंट शेयर करूँगी। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट बताती हूँ कि काफ़ी सारे मिडिल क्लास हाउसवाइफ, हम सब हाउसवाइफ यही सोच रहे होते हैं, ज़्यादातर लोगों की आदत होती है कि जुम्मा के दिन जो है डीप क्लीनिंग करने लगते हैं। देखिए घर को साफ़ सुथरा करना हाँ जुम्मा के दिन जो है करना चाहिए, लेकिन आप जुम्मा से पहले भी कर सकते हैं। जुम्मा के दिन जो है ना अपने किचन का या अपने घर का कहीं का भी वॉशरूम वगैरह कहीं का भी डीप क्लीनिंग वाला काम मत रखा करिए। इसको आप संडे में कर लीजिए या फिर किसी और दिन कर लीजिए, लेकिन जुम्मा के दिन मत करिए। क्योंकि डीप क्लीनिंग जब आपकी होती है तो ज़ाहिर सी बात है किचन में भी टाइम लग रहा होता है। आप सारी चीज़ें हटा के झाड़ू पोछा मारेंगे, कमरे में अगर बैठ के नीचे से ही आप कचरा निकालने लग गए जुम्मे के दिन ही, जाले साफ़ करने लग गए जुम्मे के दिन, वॉशरूम आप क्लीन करने लग गए जुम्मे के दिन, डीप क्लीन की बात कर रही हूँ। वैसे तो वॉशरूम नहाओ तभी हमें क्लीन करना होता है जब भी हम नहाते हैं, लेकिन डीप क्लीनिंग अलग होती है जो कि बहुत ज़्यादा आपको साफ़ सफाई करनी पड़ती है। तो आप कभी भी ना जुम्मे के दिन जो है डीप क्लीनिंग वाला काम या फिर कोई भी ज़्यादा क्लीनिंग वाला काम मत छोड़ा करिए। कहीं का भी घर को लेकर के, अपने किचन को लेकर के या फिर अपने वॉशरूम के लेकर के डीप क्लीनिंग काम आपको नहीं छोड़ना है। संडे में कंप्लीट कर लेना है या फिर जुम्मा से एक दिन पहले जुमेरात वाले दिन आपको डीप क्लीनिंग करनी है। जुम्मा के दिन जो है ना आपको बहुत हल्का लाइटली काम अपने लिए रखना है। नेक्स्ट आता है कपड़े। बहुत सारी लेडीज़ सोचती है जुम्मा के दिन जब नहाएंगे ना तो ढेरों 2-2 3-3 बाल्टी कपड़े उसी दिन धो लेंगे, ठीक है। तो जुम्मा के दिन जो कपड़े धोने का भी जो काम जो होता है ना ये मत छोड़ा करिए। क्योंकि जाहिर है जब 1 से 2 बाल्टी कपड़े के, चाहे आप हाथ से धो रहे हैं या मशीन से भी धो रहे हैं, वक्त तो लगता ही है, उसमें भी वक्त लगता है, हाथ में भी वक्त लगता है। तो टाइम तो आपका वैसे भी जुम्मा का चला जाता है। तो जुम्मा के दिन को प्रोडक्टिव बनाना, मुश्किल नहीं बनाना, इतना ज़्यादा टफ नहीं बनाना है कि पूरा दिन जो है काम करते 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 पूरा दिन ही निकल जाए और हमें वक्त ही ना मिले इबादत का, है ना। हम लोग ना अपनी जो ज़िंदगी है ना उसको ना हम अपने काम से ही बिज़ी कर रखे हैं। अगर हम इसका थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट बना लेना और थोड़ा सा जो है रूटीन अगर सेट कर लें, तो इंशाल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी, हमारी जो मसले हैं ना वो हल हो जाएंगे, ये काम को लेकर, हमारे घर को लेकर के। तो जुमा के दिन जो है ना आप कपड़े कभी भी धोने के लिए मत छोड़ा करिए। अगर आपके जो कपड़े उतरने वाले हैं ना तो उसको भी आप नेक्स्ट दिन धो लीजिए, लेकिन उस दिन मत धोया करें। अगर ज़्यादा ही कोई गंदे हैं ऐसा जो आपको धोना पड़ेगा उसे धो लीजिए। बाकी ऐसे कोई कपड़े हैं तो उन्हें आप नेक्स्ट दिन धोइए। आज के दिन जो है ढेरों ढेरों कपड़े मत रखिए धोने के लिए।
तो 2 पॉइंट मैंने आपसे शेयर कर दिए, इन पे ज़रूर अमल करिएगा। अब तीसरा पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूँ कि फ्राइडे वाले दिन लंच में आपको क्या बनाना है ना, ये चीज़ ना आप पहले से जो है सोच करके रख लीजिए। मतलब कि डिसाइड कर लीजिए अपनी फैमिली के साथ या शौहर के साथ या बच्चों के साथ, जो भी चीज़ आपको बनानी है ना, वो पहले से डिसाइड कर लें। क्योंकि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि पहले से आप उसकी तैयारी कर सकते हैं 1 दिन पहले, तो वो चीज़ें जो तैयार करके आप रख सकते। जैसे कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बताऊँ कि जैसे मटर चावल आप बना रहे हैं, तो इस तरह की मटर जो है पहले से आप छील सकते हैं। कोई साग बनाने जा रहे हैं, साग बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसको साफ़ करने में, वो चीज़ पहले से आप कर सकते हैं। तो इसी तरह की कोई ऐसी सब्ज़ी वग़ैरह आप पहले से डिसाइड कर लेना मुझे क्या बनाना है, तो उसकी अगर तैयारी 1 दिन पहले पॉसिबल है तो पहले कर सकते हैं। अगर उस अगले दिन भी करना है तो पहले से सोचा रहेगा तो आपका सोचने में ना वक़्त नहीं जाएगा। अब जो अगली चीज़ मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 1 दिन पहले जो है ना आपको जो भी कपड़े जो है पहनने हैं, अगले दिन आपको पहनने हैं, आपके बच्चों को, आपके शौहर को या फिर फैमिली में किसी और का भी, अगर आप प्रेस करके रखते हैं कपड़े, सास ससुर वगैरह जिनका भी, तो वो सारे कपड़े ना 1 दिन पहले ही आप जो है ना प्रेस करके इस्त्री करके रख लीजिए। क्योंकि ना अगले दिन क्या होता है ना कि बच्चों को भी स्कूल जाना रहता है और आपको भी लंच बनाना होता है, आपको नाश्ता बनाना होता है, उसी टाइम शौहर को भी कपड़े प्रेस करने होते हैं। तो बहुत ज़्यादा ना बिज़ी रूटीन वो हो जाता है और वक्त समझ में भी नहीं आ रहा होता, वक्त भी नहीं मिलता कि क्या काम पहले करें, कौन सा काम बाद में करें। तो ये छोटे छोटे काम है ना जो कि 1 दिन पहले अगर हम कर लेंगे ना, तो हमारी जो मुश्किलें हैं ना वो बहुत हद तक आसान हो जाती है और हमारा दिन भी ना एक प्रोडक्टिव दिन बन सकता है इन्हीं छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करके। अब मैं लास्ट जो पॉइंट आपको बताने जा रही हूँ ना वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो ना सारा जो ध्यान जो होता है ना फ्राइडे वाले दिन इसी पे टिका होता है। वो क्या चीज़ है? वो है कि नहाना। जैसे कि अगर आप हो सके ना, पॉसिबिलिटी अगर आपको हो सकती है, अगर आपका बच्चा छोटा नहीं है तो अगर आप सुबह में नहा सकते हैं ना, तो जितनी जल्दी आप मॉर्निंग में ही नहाने की कोशिश करिए। क्योंकि जब आप मॉर्निंग में नहा लेते हैं ना, तो सारी टेंशन आपकी दूर हो जाती है। क्योंकि जुमा के दिन ना एक नहाना ही बहुत बड़ा मसला होता है, इतना मसला किसी काम का नहीं होता जितना नहाना होता है। लेकिन आप सुबह में तभी नहा सकते हैं जबकि ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया ना, ये सारे आपके काम हो रखे होंगे। क्योंकि अगर डीप क्लीनिंग आप नहाने के बाद डीप क्लीनिंग नहीं कर सकते, इसीलिए जो है सिर्फ हल्की फुल्की फ्राइडे के दिन क्लीनिंग वाला काम रखिए कि झाड़ू और पोछा आपको मारना है, कहीं की भी डीप क्लीनिंग नहीं करनी है। उसको अगले दिन करिए, 1 दिन पहले, 1 दिन के बाद, ठीक है। फ्राइडे वाले दिन आपको नहीं छोड़ना है ये सारा काम। तो क्या होगा कि ये सारे काम आपके निपटे रहेंगे ना, तो आप ना सुबह में जो है जल्दी नहा लेंगे। जब आप सुबह में मॉर्निंग में जल्दी नहा लेंगे ना, तो फिर जो है ना आपकी सारी टेंशन ना दूर हो जाती है और सारे जो काम है ना वो फटाफट हो जाते हैं, वक्त से पहले आपके ख़त्म हो जाएंगे। जो दिन होता है ना हमारा बिज़ी इसीलिए होता है क्योंकि हम यही सोच रहे होते हैं सारा टाइम कि हमें सारे काम ख़त्म करके नहाना है। लेकिन अफसोस कि हम सोच रहे होते हैं, सारा काम ख़त्म होते होते नमाज का वक्त आ जाता है। अब हम सोचते हैं कि नहाएं और नमाज़ पढ़ें, तो हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी नहाते हैं, ना तो सुकून से नहा पाते हैं और ना ही सुकून से हमें नमाज़ मिल पाती है। और कुरान और जो बाकी चीज़ें पढ़ने वाली है फ्राइडे के दिन वो तो रह ही जाती है। एक फ्राइडे की बात हो तो चलो चल जाए कि चलो एक दिन बिज़ी हो गया, हर दिन और हर फ्राइडे का यही मामूल हो गया। तो सोचे ज़रा हम अपनी आखिरत के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में कितने ज़्यादा बिज़ी हो चुके हैं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते संभालते ना जो हमारी जो बेसिक या फिर यूँ कह सकते हैं जब सबसे पहली जो दुनिया में आने की जो पहली शर्त है या पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये कि अल्लाह की इबादत करना, उनके बताए रास्तों पे चलना, कुरान को पढ़ना, कुरान की तिलावत करना और बाकी चीज़ें जो पढ़ते रहना। इन सबको तो फॉलो ही नहीं कर पा रहे हैं, बस अपने शादी होने के बाद ना अपनी ज़िम्मेदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा, बेशक आपको इज़्ज़त मिलती है, आप एक अच्छी वाइफ़ होती हैं, एक अच्छी बीवी कहलाती हैं, एक अच्छी माँ कहलाती हैं, एक अच्छी बहू कहलाती हैं, तो दुनिया में भी आपको इज़्ज़त से रहना है बेशक, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है आपको, सारी ज़िम्मेदारी उठानी है। लेकिन आखिरत के लिए जो है ना इन कामों के साथ साथ आखिरत के लिए भी हमें टाइम और वक्त निकालना चाहिए। क्योंकि देखें हर किसी को तो अपना ही हिसाब देना है, मुझे अपना, आपको अपना, सबको अपना अपना ही देना है। तो कुछ तो हम करें अपनी ज़िंदगी के साथ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो 5 साल गुजर गए, 6 साल, 10 साल, 12 साल, अब पता नहीं कब मौत किसको आ जाए और हमारे पास वक्त हो या ना हो। तो आज ही से शुरू करें कि कम से कम एक
फ्राइडे वाला दिन जो है ना वो प्रोडक्टिव बना लें, कुछ रूटीन कुछ टिप्स को फॉलो करके। तो ये 5 ऐसे पॉइंट है ना जिनको फॉलो करेंगे इंशाल्लाह ताला आपका फ्राइडे का जो रूटीन है वो प्रोडक्टिव हो जाएगा और आपको ना बोझ नहीं लगेगा, आपके सारे काम वक्त पे ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। इससे बहुत फ़ायदा आपको मिलेगा, ज़िंदगी में भी आपके सुकून हासिल होगी। तो आज की ये वीडियो और ये पॉइंट आपको कैसा लगा ज़रूर से कमेंट में बताइएगा। और मुझे ना एक शिकायत है अपने सब्सक्राइबर से कि आप लोग जो है ना आजकल वीडियोस बिल्कुल नहीं वॉच कर रहे हैं, साथ ही में लाइक तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तो वॉच करने के साथ साथ लाइक भी किया कर दिया करें, क्योंकि एक वीडियो मैंने कहा था लाइक ना भी करें ना तो आप वॉच किया करें। तो लग रहा है इसीलिए ना आप लाइक करना छोड़ दिए हैं, सिर्फ वॉच कर लेते हैं। तो नहीं, लाइक ज़रूर से किया करें। जितने लोग भी कमेंट करते हैं ना उतने तो लाइक कम से कम आना चाहिए, है ना। तो आप लोग ज़रूर से फुल सपोर्ट करिए। मैं अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लेकर के आती हूँ। बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, शूटिंग करने में, और ऊपर से इसके वॉइस एडिटिंग सारा बहुत सारा काम होता है। और एक हाउसवाइफ के लिए बहुत मुश्किल होता है यूट्यूब मैनेज करना, घर मैनेज करना, है ना। और मैं तो घर पे भी रह के अदर भी कुछ काम कर रही होती हूँ, मतलब छोटा मोटा, तो वो भी मुझे देखना होता है। तो इसलिए जो मेरे लिए और ज़्यादा टफ़ हो जाता है, लेकिन फिर भी जो है मैं पॉजिटिव लेकर के ही काम कर रही होती हूँ, कोई डिप्रेशन कोई ऐसा नहीं। तो बस मैं इतना ही कहूँगी कि आप लोग फुल सपोर्ट करिएगा। और यहाँ देखिए मैंने एक छोटी सी रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ, वो है मैगी की। मेरे हस्बैंड को जो मेरे हाथ की मैगी बहुत पसंद है, और मेरे घर में भी ना मेरे भाइयों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो नॉर्मली ना मैं बनाती हूँ प्याज और टमाटर के साथ, लेकिन आज मैंने शिमला मिर्च ऐड किया है क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा बचा था और फेंकने से अच्छा है कि उसको खा लेते हैं, है ना। क्योंकि कोई भी चीज़ फेंकनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास ये है, किसी के पास ये भी नहीं होता है ना। तो हमेशा अपना जो वो होता है ना रिस्क और अन्न जो बोलते हैं, दाना जो बोलते हैं, उसकी कदर करनी चाहिए और सोचना चाहिए कि हमारे पास जो है अल्लाह का शुक्र है, किसी के पास ये भी नहीं है। इसीलिए कभी भी खाना नहीं फेंकना चाहिए। ये ख्याल करेंगे ना तो कभी खाना आपका बर्बाद भी नहीं जाएगा। और पता है मैं क्या करती हूँ कि मुझे चाय पीना तो पसंद है ही है, मैंने बहुत बार आप लोगों से कहा है चाय मेरा फेवरेट है। तो मुझे कभी भी भूख लगती है या फिर रोटी बची हुई होती है ना, सुबह की बच जाती है, तो मैं चाय बनाती हूँ, उसको भी ख़त्म कर देती हूँ। तो मेरे यहाँ की रोटी भी बहुत कम, मतलब सूखी और बची हुई बहुत कम बचती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो खाते नहीं हैं और ज़्यादा लोग तो हम है ही नहीं ना कि बच जाए तो चलो दो खा ले, दो खा ले। क्योंकि अम्मी के ऐसा हुआ होता था कि रोटियां बच जाती थी ना तो सारे भाभीियों को नंबर लग जाता था और हम लोग में भी नंबर लग जाता था। लेकिन यहाँ तो मैं अकेली हूँ, तो जितना भी बचता है ना तो सुबह नाश्ते में खाने के बाद अगर बच जाए तो शाम तक मैं निपटा देती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मैं जो उसको फेंकती नहीं हूँ और बहुत मैं कोशिश करती हूँ कि खाने को कम से कम फेंकूँ। और आप भी कोशिश किया करिए, क्योंकि इससे ना खाने में बरकत होती है। खाने की इज़्ज़त करेंगे तो बेशक अल्लाह देख रहा है आप कितनी इज़्ज़त कर रहे हैं, तो इसलिए अल्लाह जो है ना आपके रिस्क में ना बरकत दे देता है और आपके रिस्क में बरकत होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए जो है ना खाने को ना फेंका करें। और देखिए यहाँ पर प्रॉपर रेसिपी जो मैंने आपसे शेयर कर दिया है। अब ये थोड़ा भून जाएगा ना, मसाला मतलब पूरा भून जाएगा, तो इसमें जो है ना मैं मैगी डाल दूँगी, पानी डालूँगी, मैगी डालूँगी, फिर ये बन के रेडी हो जाएगा। तो आज की वीडियोस आप लोग को कैसी लगी ज़रूर से कमेंट में बताइएगा। फ्राइडे का जो एक दिन होता है ना उसे प्रोडक्टिव बनाने की पूरी कोशिश करिए। देखिए टफ़ तो होता है, बहुत ज़्यादा होता है एक अकेली हाउसवाइफ के लिए, और एक अकेली हाउसवाइफ के लिए पूरी फैमिली को लेकर मैनेज करना वो भी मुश्किल होता है। मैं ये नहीं कहती जो अकेली औरत रहती है उसके लिए मुश्किल है, जो जॉइंट फैमिली में वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किलें से मुश्किलात का सामना कर रही होती है। क्योंकि मेरी छोटी सिस्टर की शादी हुई ना, उसका जो परिवार है माशाल्लाह बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा भी नहीं है, इतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन है उसके परिवार में। जैसे मैं सिंगल हूँ, अकेली रह रही हूँ, ऐसे वो उसके साथ नहीं है। तो वो भी बेचारी सब कुछ मैनेज करती है, तो बताती रहती है, तो समझ में आता है मुझे कि हाँ चीज़ें बहुत ज़्यादा टफ़ होती है। हम सोच रहे होते हैं कि जॉइंट फैमिली ईजी होती है, नहीं, जॉइंट फैमिली हो या सिंगल हम रह रहे हों, टफ़ होती है लाइफ। क्योंकि काम हर घर में होता है, चाहे छोटा परिवार हो तो भी, बड़ा हो तो भी, है ना। तो मिलजुल के करने से सब आसान हो जाता है। अपने एक दिन को प्रोडक्टिव बनाइए और कोशिश करिए कि हर दिन प्रोडक्टिव ऐसा ही हो। इंशाल्लाह ताला आगे भी ना मैं ऐसी वीडियो लेकर के आती रहूँगी जो आपको मोटिवेट करे, साथ ही में आपको जो कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलता रहे। बस आज के इस वीडियो में इतना ही। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए।